ये कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इससे बाहर आए हम लोगों ने। हमने सोचा कि दुनिया के बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही कोई हमें खिलाने आने वाला है, ना ही कोई हमें पिलाने आने वाला है। लेकिन हम कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता हूँ। मेरा ये मानना है कि डर के आगे सिर्फ और सिर्फ दर्द है। क्योंकि अगर उस समय मैं डर जाता और उस दर्द में रहता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर मेरा कोई भी भाई बंधु आपके लोकेशन से, अरुणाचल से, असम से या कहीं से भी अगर कंप्यूटर या बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आराम से मेरे पास आ सकता है, पूरे बिजनेस के बारे में समझ सकता है। कहते हैं मान लो तो हार है, तान लो तो जीत है। सभी को स्वागत करता हूँ डाइन टाइम्स में। मेरा नाम निकास। मैं आज आपको एक ऐसी यंग और डायनेमिक एंटरप्रेन्योर से मिलाने आया हूँ जिन्होंने 2000 साल में यानी कि वर्ष 2000 में उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपये से यानी कि 1 लाख पैसा से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था तिनसुकिया में। आज उनकी कंपनी यानी कि जैन कंप्यूटर्स सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपनी हो चुका है पूरा आसाम में। साथ में वो लोग जो है, जो कंपनी है वो रिपेयरिंग का भी सर्विस प्रदान करते हैं यहाँ पे पूरा असम में, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। तो आज हम उनकी इस 23 वर्ष की सफ़र में उन्होंने क्या सीखा, अपने सक्सेस से उन्होंने क्या मिस्टेक किया शुरुआत में, उन्होंने क्या क्या कौन कौन चीज़ों में काम किया, और इस उनकी कहानी से, उनकी संघर्ष की कहानी से, उनकी सफलता की कहानी से खास करके हमारे जो युवा है, जिनको बिजनेस में आना है, वो क्या कुछ सीख सकते हैं। आज हम उनसे बात करने आए हैं। चलिए उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकास जैन है। और जैसे आपने बताया, जैन कंप्यूटर्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2000 2000 में। और उस वक्त हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए। एक सोच थी खाली कि भाई कुछ करना है, पर पता नहीं था करना क्या है। तो हमने काफ़ी सारे बिज़नेस को रिसर्च किया, काफ़ी सारे बिज़नेस को। तो उसमें लास्ट में हमें समझ में आया कि कंप्यूटर्स का बिज़नेस करते हैं। अब कंप्यूटर से बिज़नेस करना इतना आसान नहीं था उस समय पे। आज तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने शुरुआत की एक हिम्मत करके। पेरेंट्स की बहुत काफ़ी बड़ी हेल्प थी उसके अंदर, हमारी फैमिली का काफ़ी बड़ा सपोर्ट था। लेकिन सबसे बड़ा रोग जिससे लोग आज भी डरते हैं कोई भी बिज़नेस करने के पहले, ये कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस इससे बाहर आए हम लोगों ने। हमने सोचा कि दुनिया के बारे में सोच के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही कोई हमें खिलाने आने वाला है, ना ही कोई हमें पिलाने आने वाला है। करेंगे तो हमारी मेहनत ही हमारे रंग लाएगी, हमारी मेहनत ही हमें कुछ दे पाएगी। तो उस समय 2000 में कंप्यूटर का बिजनेस करना और सोचना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे जो और पहले से काम कर रहे थे। तो क्या फ़र्क लाएं, क्या नया लाएं जो हम में और उनके बीच में कोई फ़र्क लेकर के आए, उसको लेते हुए हमने शुरुआत की और इस डर को हमारे मन से निकाला। जबकि हमारा तो फैमिली में कोई बिज़नेस था ही नहीं। मेरे फादर सर्विस करते थे, उन्होंने बहुत परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, हमें इस लायक बनाया कि हम बिज़नेस कर सके। और मात्र 1 लाख रुपए उनके पास जमा किए हुए थे, उनकी पूंजी थी, जो उन्होंने हमारे पर लगाई, अपने बच्चों पर लगाया। हमारे पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं। पर सच कहूँ तो बिज़नेस का कोई भी नॉलेज नहीं होने की वजह से हम हार गए। और 2 साल में वो पैसे हमारे डूब गए, क्योंकि हमें बिज़नेस करना आता नहीं था। हम बाकी देने लगे लोगों को, पैसे आते नहीं थे। तो करते 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 सब खत्म हो गया। फिर लेकिन मन में जुनून था, जज्बा था कि नहीं, करना है, कुछ तो करना है और इसी में ही आगे करना है। तो बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी ने फिर से कहीं से 1 लाख रुपए जमा किए और बोले, बेटा लो और शुरुआत करो फिर से। वो शुरुआत थी 2003, जब हमने रीस्टार्ट किया अपने बिजनेस को। एक नुकसान से वापस उभर के ऊपर आए और नए तरीके से स्टार्ट किया। और उस वक्त दिमाग में यही था कि डरे बहुत बिजनेस करते। पिछले डर था कि नया नया बिजनेस, नुकसान, तो दिमाग में था कि भैया आगे गलती नहीं हो। पर डर तो हर चीज़ में होता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं कहता हूँ। मेरा ये मानना है कि डर के आगे सिर्फ और सिर्फ दर्द है। क्योंकि अगर उस समय मैं डर जाता और उस दर्द में रहता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है। लेकिन उस दर्द के बाद अगर उस दर्द को आपने सह लिया तो ही आपके लिए वो जीत है। देखिए क्या है ना, आज अपना बिजनेस से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर अपना बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे से भी ज़्यादा चाहिए आपको एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया
जिससे आप बिजनेस में जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप ना करो और अपने बिजनेस को अच्छे से स्केल अप कर सको। तो अगर मेरा कोई भी भाई बंधु आपके लोकेशन से, अरुणाचल से, असम से या कहीं से भी अगर कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आराम से मेरे पास आ सकता है, पूरे बिजनेस के बारे में समझ सकता है। और मैंने अपने जीवन में लास्ट 23 सालों में मैंने जो गलतियां करी और जो सीखा मैं उनको निस्वार्थ सिखाऊंगा उनको मैं, ताकि वो अपने लाइन में आगे बढ़ सके, अपने शहर का नाम रोशन कर सके और अपना बिजनेस को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सके और कोई गलतियां ना करे। तो कभी भी कोई बिजनेस करना चाहे तो वो मेरे पास आ सकता है और मुझे इसके लिए कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मुझे खुशी मिलेगी अगर कोई मेरे पास आकर के इसी लाइन के बिजनेस को स्टार्ट करे और अच्छी तरह से ग्रोथ करे और अपनी फैमिली को अच्छी तरह चलाए। देखिए, हमने स्टार्ट तो किया था कंप्यूटर से, जहाँ पे हमने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और काफ़ी सारे एसेसरीज, पेरिफेरल्स करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली हमने क्या किया कि हमें लगा कि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया और इतना ब्रॉड मार्केट हो गया कि कस्टमर के पास बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरीज है, बहुत सारी चाहते हैं वो लोग। तो क्या क्या चीज़ें हम अपने बिजनेस के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे हम एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी हो गए, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन्स है, प्रोजेक्टर्स है, होम थिएटर स्पीकर्स है, वो हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मार्केट, द मोस्ट डेवलपिंग मार्केट, ग्रूमिंग मार्केट जो आज के दिन में इस इंडस्ट्री में है, वो है सर्विलेंस का। सर्विलेंस अगर बोले तो कैमरेज, सीसीटीवी कैमरेज। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जैन कंप्यूटर्स, वी आर बेस्ड इन गुवाहाटी ऑल्सो, हमारा एक बिजनेस गुवाहाटी में भी है, हमारी ही बिजनेस है वो। एंड वी आर द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट ओनली फॉर असम बट अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट, द रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ क्विक हिल एंटीवायरस एंड द मोस्ट डेवलपिंग ब्रांड ऑफ सीसीटीवी, दैट इज हिगविजन, HIKVISIO1। हिगविजन के हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है कंप्लीट असम के और नॉर्थ ईस्ट के। तो ये सब चीज़ें हमने रिसेंटली इसके साथ स्टार्ट किया। पहला तो मैंने ये बताया कि सब पैसों से कुछ नहीं होता, आपको तजुर्बा चाहिए। और तजुर्बा लेते वक्त डरो मत, गिरोगे, उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, तब तक उठते रहो जब तक आप अपने मुकाम को हासिल ना कर लो। गिरने से कभी मत डरो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी इस लाइन में आगे बढ़ना हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने को करूँगा मैं। तीसरा, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस अब बहुत डिफरेंट तरह का हो चुका है। एक समय ऐसा था कि सिर्फ बाकी देने से ही बिजनेस चलता था, पर आज का बिजनेस है कैश मॉड्यूल का। आप मार्जिन्स कम रखें, थिन मार्जिन रखें, पर कस्टमर्स पे फोकस है कि आपके पास नेटवर्क बड़ा हो, रेंज ऑफ कस्टमर्स बड़ा हो। ऐसा नहीं कि आपने एक ही कस्टमर अच्छी मार्जिन तो ले ली, कमा लिया, अपने पैसे बहुत ज़्यादा उनसे, पर आपके पास कस्टमर बेस नहीं है। तो वर्क इन थिन मार्जिन बट फॉर बिग नेटवर्क। सर, 3 मिस्टेक दैट एवरी बिगिनर्स इन बिजनेस में जो लोग आना चाहते हैं बिगिनर्स के लिए, हाँ। 3 मिस्टेक दे मस्ट अवॉइड। और पहला तो मिस्टेक ये कि आपका पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। कैश फ्लो मतलब आप अपने बायर से कैश में परचेज करें ताकि आपके पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने। वो आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हो। दूसरा अगर मिस्टेक बोलूँ तो जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, अभी थिन मार्जिन में काम कीजिए। अगर आप लार्ज मार्जिन में काम करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट तो अच्छे आएंगे पर आपके पास नेटवर्क अच्छा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, डेड स्टॉक होने की उम्मीद है उसके अंदर में। तीसरा, आप प्रोडक्ट वही बेचे जो मार्केट में अच्छे रेपुटेड ब्रांड्स हो। हम क्या करते हैं, कई बार प्रॉफिट्स कमाने के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स ले आते हैं जिसमें मार्जिन बहुत हाई होते हैं हमारे, पर कस्टमर ले जाने का तकलीफ पाता है, प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं होती। तो आप प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, ब्रांड्स अच्छे यूज़ करो जिसमें कि आपकी रेपुटेशन भी बनी रहे और कस्टमर के साथ आपका रिलेशन भी काफ़ी हेल्दी रहे। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग, और जब वो किंग है ना तो आपके पास उनको देने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बाइंग। कस्टमर आपके पास जब खरीदने के लिए कुछ आए तो उनके पास कितने ऑप्शन होने चाहिए। कैश पेमेंट करने का ऑप्शन होना चाहिए, चेक पेमेंट देके खरीदने का ऑप्शन होना चाहिए, वो हमारे पास में है। कैश भी खरीद सकते हो आप, चेक से खरीद सकते हो आप, UPI पेमेंट से खरीद सकते हो आप। और सबसे अच्छी हमारे पास EMI ऑप्शंस है, इन वेरी इजी ऑप्शंस। जैसे आप बजाज का है, HDB का है, HDFC का है, हमारे पास सैमसंग की खुद की फाइनेंस है। तो उसमें आप इमीडिएट इंस्टेंट 2 से 3 मिनट के फाइनेंस आप कर सकते हो। और हमारे कोई भी प्रोडक्ट विथ मिनिमम डाउन पेमेंट और समटाइम तो 0 डाउन पेमेंट में भी आते हैं, आप खरीद सकते हो।